जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाथ में जाम उठाए हुए अदाकार कमाल गुनगुना रहे होते हैं। महफिल अपने जोबन पर होती है और एक थिरकता हुआ बदन उनसे बार बार आके लिपट रहा होता है, मगर वो गा रहे होते हैं नीम मदहोशी में, अपने महबूब की याद में तड़प रहे होते हैं। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जाऊं। ये पाकिस्तानी फिल्म सवेरा जो कि 59 में रिलीज हुई थी, उसका वो गाना है जिसने ना सिर्फ फिल्म को कामयाबी से रूशनास कराया, बल्कि इस एक गाने ने अदाकार कमाल के लिए तो रास्ते मजीद खोल दिए। मगर सबसे ज्यादा मकबूलियत इस गाने वाले एसबी जॉन को मिल गई। एसबी जॉन के नाम से शोहरत पाने वाले गुलकार एक क्रिश्चियन घराने से ताल्लुक रखते थे। इस गाने के मंजरे आम पर आने से 9 साल पहले रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन वो कर चुके थे। गजलें भी गाते थे, मगर उनकी आवाज़ को फिल्मों के लिए मौजू करार नहीं दिया गया था, जबकि गज़ल में उनकी आवाज़ एक कमाल को पहुंची हुई थी। लेकिन किस्मत में जब कामयाबी और शोहरत लिखी जा चुकी हो तो फिर इसको कौन रोक सकता है। फिल्म सवेरा उस दौर के मशहूर फिल्म डायरेक्टर रफ़ीक गज़नवी ने बनाना चाही, तो उसके लिए उन्होंने मौसीकार मास्टर मंजूर हुसैन की खिदमत हासिल कर ली। मास्टर मंजूर हुसैन ने इस फिल्म के लिए नए गुलकारों को आजमाने का फैसला किया था और उनके ऑडिशन लेना शुरू कर दिए। तो एसबी जॉन ने फिल्मी गानों के लिए अपना ऑडिशन दे दिया। इस बारे में कई रवायात बयान की जाती हैं कि एसबी जॉन को कई बार फिल्मी मौसीकारों ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि उनकी आवाज़ फिल्मी गानों के लिए मौजू नहीं। हालांकि हकीकत यह थी कि एसबी जॉन की आवाज़ में हेमंत कुमार और तलत महमूद की आवाज़ों का रस और रसूर मौजूद थे। उनके गले में उस दौर के ये दोनों गुलकार बोलते थे। फिर एसबी जॉन ने बड़ी हिम्मत करके ऑडिशन दिया तो इसमें वो पास हो गए, मगर फिर एक और इम्तिहान उनके लिए खड़ा था। जिस दिन मास्टर मंजूर हुसैन ने उनसे गाना रिकॉर्ड कराना था, उस दिन एसबी जॉन को नज़ला ज़ुकाम और बुखार हो गया। बुखार की हालत में ही वो रिकॉर्डिंग कराने पहुंच गए और गुजारिश की कि उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और वो ऐसी हालत में गा नहीं सकेंगे। मास्टर मंजूर ने उन्हें गुस्से से देखा। उन्हें अपनी शिफ्ट के ज़ाया हो जाने का भी गम था और अंदेशा था अगर उन्होंने ये गाना लेट कर दिया तो सारी शिफ्ट तब्दील करना पड़ेगी। ऊपर से उन्होंने सैकड़ों ऑडिशंस लेने के बाद एसबी जॉन को मुंतखब किया था और आज गाने की रिकॉर्डिंग के लिए वो उनके लिए इम्तिहान बन गए थे। मास्टर मंजूर ने कहा, तुम कोशिश करो, मैं देखता हूँ तुमने जो गाना गाया है वो ठीक है या नहीं। एसबी जॉन ने सुर लगाए तो मास्टर मंजूर हुसैन के चेहरे पर ताजगी आ गई। उन्होंने एसबी जॉन से कहा, यह गाना अभी रिकॉर्ड होगा और अभी होगा। बात यह थी कि फिल्म में कमाल पर फिल्माए जाने वाले इस गाने की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि वो मखमूर होकर गाते नजर आते हैं और एसबी जॉन की आवाज़ में वो बलगमी लर्जिश कुदरती तौर पर ऐसा तासुर पैदा कर रही थी जैसे वो पीक कर गा रहे हों और मदहोशी के आलम में हों। आमतौर पर जब कभी किसी मौसीकार को फिल्म में ऐसी सिचुएशन के लिए किसी से गाना गवाना होता था तो उसके लिए वो गुलकार को कहा करते थे कि तुम अपनी आवाज़ में खुमार और मदहोशी का तासुर पैदा करके गाओ। लेकिन एसबी जॉन ने कुदरती तौर पर अपनी बीमारी की वजह से इस कैफियत में दो चार होकर यह गाना गाया था और रिकॉर्ड कराया गया था कि लगता था यह हकीकत में ऐसी ही सिचुएशन है। उन्हें 150 रुपये का मुआवजा अदा कर दिया गया, मगर एसबी जॉन जो इस गाने की रिकॉर्डिंग से मुतमिन नहीं थे, उन्होंने पैसे मास्टर मंजूर हुसैन को वापस किए और कहा, मैं चाहता हूं यह गाना मैं दोबारा रिकॉर्ड कराऊं। उन्होंने अपने तौर पर इस गाने को रिजेक्ट कर दिया था। उनको यकीन था कि वो सेहत याब होकर इससे ज़्यादा अच्छा गा सकेंगे। उन्होंने चाहा कि मास्टर मंजूर हुसैन दोबारा इस गाने को रिकॉर्ड करा लें, मगर मास्टर मंजूर हुसैन ने दो टोक अल्फाज में कहा, तुम घर जाओ, इसका फैसला अब मुझे करना है कि इस गाने को मैंने इसी तरह रखना है या मैं तुमसे दोबारा गवाऊंगा। दोस्तों, ये सब किस्मत के खेल हैं। कोई गुलकार मुद्दतों तक गाता रहता है लेकिन उसको शोहरत और नाम नहीं मिलता, मगर किस्मत जिन पर मेहरबान हो जाती है तो एक ही गाने से शोहरत और नाम हासिल कर लेते हैं। एसबी जॉन के लिए भी किस्मत ने दरवाज़ा खोल दिया था। हालांकि उन्हें यकीन था यह गाना कभी पसंद नहीं किया जाएगा। जिस गाने की रिकॉर्डिंग से उनके दिल को तसल्ली ना हुई थी, मगर वही गाना उनका सरमाया बन गया और आज तक इस गाने को सदाबहार गाने का दर्जा हासिल है। 60 साल बाद जब इंडियन डायरेक्टर महेश भट्ट ने इमरान हाशमी की फिल्म वो लम्हे बनाई तो उन्होंने एसबी जॉन से यही गाना इंडिया आकर गवाने की बहुत कोशिश की, मगर यह गाना एसबी जॉन ने ना गाया और उनके बेटे गलियन जॉन की किस्मत में आ गया और इंडियन फिल्म वो लम्हे में इसको शामिल कर दिया गया। लेकिन इस गाने को इंडिया में वो शोहरत ना मिल सकी जो एसबी जॉन ने 59 में पाकिस्तान में फिल्म सवेरा के लिए गाया था। एसबी जॉन, जिनका असल नाम सनी बेंजामिन जॉन था, 1932 को कराची में पैदा हुए। ख़ानदानी तौर पर उनका ताल्लुक
गोवा के मसीही घराने से था। एक अरसे से वो कराची में आकर मुकीम हो गए थे। एसपी जॉन को गुलकारी का बचपन ही से शौक था, इसलिए वो मिशनरी स्कूल में तालीम के दौरान ही चर्च में मजहबी गीत भी गाया करते थे। उनके शौक को देखते हुए उनके वालिद ने उन्हें एक मुकामी हिंदू उस्ताद के पास बैठा दिया था, जहां से एसपी जॉन ने मौसीकी और गुलकारी के रमूज सीखे। फिल्म सवेरा का गाना एसपी जॉन की पहचान बन गया तो उनकी शोहरत दूर तक फैल गई। रेडियो पर इब्रे इंशा और फिर फैज और फराज की गजलें गाकर वो मजीद मशहूर हो गए। सवेरा के बाद एसपी जॉन ने इकबाल यूसुफ की बतौर हदायतकार पहली फिल्म रात के राही, इसके बाद एसपी जॉन ने वहीद मुराद की पहली फिल्म बतौर प्रोड्यूसर इंसान बदलता है के लिए गाना गाया था। इसके बाद एसपी जॉन ने हदायतकार शेख हसन की फिल्म लाखों फसाने में 3 सोलो गीत गाए थे। 1964 को फिल्म प्यार की सजा रिलीज हुई तो यह फिल्म एसपी जॉन की आखिरी फिल्म साबित हुई थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने फिल्मी गाने नहीं गाए। क्यों नहीं गाए? इसकी कई वजूहात बताई जाती रही हैं। एक वजह तो यह थी कि वो कराची में रहते थे और उन्हें गानों की रिकॉर्डिंग के लिए लाहौर आना पड़ता था। दूसरा ये कि कुछ लोग उन्हें तंग करने पर उतर आए थे। एसपी जॉन ने कराची में बनने वाली 5 फिल्मों के लिए मजमूई तौर पर 9 गीत गाए थे। उन्हें कराची से बड़ा प्यार था। इंडिया से उन्हें बहुत ऑफर्स आती रही, मगर वो कराची छोड़ने पर आमादा नहीं होते थे। अपने चारों बेटों की बेहतर तालीम के लिए उन्होंने कराची में रहना ही बेहतर समझा और अपने बेटों को भी मौसीकी की तालीम दी। आपको मजे की बात बता दें कि एसपी जॉन हेमंत कमार, तलत महमूद के बाद मोहम्मद रफ़ी के आशिक थे और महफिलों में उनके गीत गाया करते थे। पाकिस्तानी उन्हें तलत महमूद और हेमंत कमार कहा करते थे और एसपी जॉन इस पर फख्र किया करते थे। एसपी जॉन 87 साल की उम्र में 2021 में वफात पा गए थे। वो पाकिस्तान के वाहिद और पहले क्रिश्चियन सिंगर थे जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान की हुकूमत ने दिया था। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है।